इस व्यापार की शुरुआत बहुत अटपटे ढंग से हुई। बिजनेस देखने के बाद बूथा लगने लगा कि एक आम आदमी हजारों लाखों करोड़ों रुपया कमा सकता है, गाड़ियां ले सकता है, बंगले ले सकता है, बहुत बड़ी टेस्टिमनी कमा सकता है। मुझे लगता था कि जीरो आदमी को हीरो बना सकती है इंडस्ट्री। मगर जब पहली बार ये प्लान देखा, प्लान देखने के बाद मेरे मन ने सच्चे जवाब ये दिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अगर शिक्षा की बात करूँ तो 10+2 है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने से पहले कांग्रेचुलेशन वर्ड को इकट्ठा नहीं बोल पाता था। मेरे अपलाइन ने मुझे ये टाई पहनना सिखाया, जूता पहनना सिखाया। क्योंकि मैं दिल्ली होमगार्ड की एक नौकरी करता था। लोग आते थे दिल्ली होमगार्ड की स्टेज पर, मैं उनके लिए गेट खोला करता था और अपने जीवन में पल पल ये सोचता था, क्या भगवान ने यही लिखकर भेजा है मुझे? क्या मैं लोगों के लिए जिंदगी भर गेट खोलता रहूंगा? क्या कभी ऐसा सपना पूरा होगा कि मैं गाड़ी से आऊंगा और कोई मेरे लिए गेट खोलेगा? और थैंक्स करता हूँ एसलीपीएस का। इस व्यापार से तुम अपने शरीर को ठीक कर सकते हो, तुम पैसा कमा सकते हो। जब मैं प्लान देख रहा था दोस्त, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं थी, मगर मेरी बीमारी थी पैसों की। क्योंकि उसी पैसों की किल्लत की वजह से मेरे पिताजी के पैरालाइज होने की वजह से घर की स्थिति खराब हो गई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था, मगर मैंने निर्णय लिया कि जैसे मेरे पिताजी को जीवन में 2005 के अंदर पैरालाइज हुआ, भगवान ने शायद कोई बीमारी मेरे नाम की भी लिखी होगी। और गरीब आदमी को बीमारी हो जाए ना दोस्त, वो जीते जी मर जाता है। मेरे पिताजी को जब पैरालाइज हुआ तो मैं पल पल ये मर रहा था कि मैं पढ़ाई करूं या काम करूं। अलग अलग काम किए, बहुत सारे काम किए। और जब एसलीपीएस मेरे जीवन में आई, मेरे पिताजी को जीते जी किसी समय में 25 गज के 2 कमरों के मकान में जब रहा करता था, इसी व्यापार के माध्यम से 4 BHK के कमरे में जब लेकर जा रहा था ना दोस्त, मेरे पिताजी मेरे कंधों पर थे। मैं उनकी आंखें नहीं देख पा रहा था, मेरी माँ देख रही थी और मेरे पिताजी रो रहे थे। कैसी घरों में मैं बेलदारी करता था और आज ये लड़का ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग से इस घर के अंदर लेकर आया दोस्त। आज ये कमाया दोस्त मैंने इस व्यापार से। थैंक यू सो मच। इस इंडस्ट्री को बनाने के लिए मैं सबसे बड़ा धन्यवाद उस भगवान के बाद अगर किसी का करता हूँ तो हमारे महादेव श्री संजीव सर का करता हूँ। क्योंकि इन्होंने आज डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा पूरे हिंदुस्तान में बदल दी है। जिनको बोला करते थे ये टाई वाले लोग हैं, ये मेंबर बनाने वाले लोग हैं, ये लोगों को फंसाने वाले लोग हैं, हाँ भाई फंसाते हैं। एक होमगार्ड को फंसा के आज करोड़पति बना दिया। मैं थैंक यू सो मच सर।